हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास 10th। हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, जो कि लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। तो आइए देखते हैं। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th। आपने क्लास 9th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 में देखोगे आप अगर, तो क्लास 9th के बेसिकली इस वाली बुक में आप अगर ओपन करके देखोगे चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, तो आपको क्या मिलेगा। इसमें ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट दैट मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स इनटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है और उसका कोई मीडियन है। मीडियन में समझाता हूँ क्या है। जैसे मान लो कि आपका एक ट्राइंगल है, ये ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी। मीडियन का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके सामने वाले लाइन के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो कि ये दोनों लाइन, ये जो BC वाला साइड है ना, इसको वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। इसका मतलब कि अगर ये पॉइंट D हो तो BD इज इक्वल टू DC होना चाहिए, देन A इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली लाइन पे, A के सामने कौन सी लाइन है? BD लाइन है। तो BD वाली साइड पे अगर हम कोई एक लाइन ड्रॉ कर दें और वो लाइन BC साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, यानी BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC, देन हम बोलते हैं कि AD इज कॉल्ड अ मीडियन। ठीक है, अगर हम यहाँ से B से हम ड्रॉ करना चाहें तो B के सामने कौन सी साइड है? AC। तो इससे भी हम एक ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर दें जो AC को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो मान लो ये E है, तो BE भी एक मीडियन होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह C से भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला अगर डिवाइड कर दे इक्वल पार्ट्स में इस साइड को, तो हमारा मान लो F है ये, तो CF भी क्या होगा? एक मीडियन होगा। तो ट्राइंगल में 3 मीडियंस होते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी एक मीडियन लेके उसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन में आगे क्या करना हमें। तो मीडियन क्लियर हो गया होगा आपको। तो चलिए हम एक नॉर्मल सा ट्राइंगल ले लेते हैं फिर से, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कैसे करेंगे इसको। तो मान लेते हैं ABC है ये। ठीक है, तो हम एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं, उसी के हिसाब से फिर देखेंगे हम। तो हमने मान लिया एक मीडियन ड्रॉ कर दिया और ये हो गया मान लो D। और आपको ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन में आप बिल्कुल नहीं रहोगे कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। हो सकता है कि आपका ये जो ट्राइंगल है ऐसे ना होके मान लो ऐसे हो। ठीक है, या फिर सोचो ऐसे हो सकता है। ठीक है, ये वर्टेक्स है, तो जब बनाओगे ना तो ऐसे बनेगा मीडियन, क्योंकि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो थोड़ा स्ट्रेच हो जाएगा ऐसे। तो जरूरी नहीं है कि ये एंगल 90 डिग्री है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, अभी मान लेते हैं ये ABC है और AD एक क्या है? मीडियन है। ये क्या है? मीडियन है। तो जब मीडियन है तो BD इज इक्वल टू DC होगा। ठीक है, अब चलो, अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि that median of a triangle means median means AD is a median of a triangle divides into true triangle of equal area means AD जब हमने ड्रॉ किया तो ये पूरा जो बड़ा वाला जो ट्राइंगल था ना, वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया बेसिकली। पहला ट्राइंगल कौन सा? ABD और ADC। तो ये ट्राइंगल T1 मान लेते हैं, ये ट्राइंगल T2 मान लेते हैं। दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था कि इन दो ट्राइंगल्स में जो डिवाइड हुआ है ना, इन दोनों की एरिया सेम होती है। इन दोनों क्या सेम होती है? एरिया सेम होती है। तो वही हमें कहा जा रहा है कि वेरीफाई दिस रिजल्ट of for triangle ABC
हुज वर्टिसेज आर, देखो वर्टिसेज दिया हुआ है, वर्टिसेज क्या क्या है 4, -6, बी का वर्टिसेज है 3, -2 और सी का वर्टिक्स कितना है 5, 2। ठीक है, तो इन वर्टिसेस दिए हुए हैं ए बी सी, तो वही बोला जा रहा है कि आप रिजल्ट को वेरीफाई करो कि जो ट्राइंगल T1 है और जो ट्राइंगल T2 है दोनों का एरिया क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। आपको वेरीफाई करना है कि दोनों का ट्राइंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि इक्वल होता है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे कि ट्राइंगल का एरिया क्या है, इक्वल है। इसका मतलब हमें क्या वेरीफाई करना है, टू बी प्रूफ एरिया ऑफ triangle ABD is equal to area of triangle। चलो ABD का एरिया किसके इक्वल है प्रूफ करना है, ADC के, ट्राइंगल ADC हमें क्या करना है, ये हमें प्रूफ करना है। दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब हमें निकालना पड़ेगा इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, तभी हम प्रूफ कर पाएंगे कि भाई एरिया क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अब इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, ये देखते हैं। तो चलो अगर हमको ए बी डी की बात करनी है, ए बी डी की, तो हमारे पास पॉइंट ए भी है, पॉइंट बी भी है, पॉइंट डी नहीं है, तो हमको कहीं से पॉइंट डी फिगर आउट करना पड़ेगा, तभी जाके हम पॉइंट ट्राइंगल ए बी डी की एरिया जो है हम निकाल पाएंगे। क्योंकि एरिया निकालने के लिए हमको तीनों पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि ये डी जो था क्या था, मीडियन था। और मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन क्या करता है, जिस भी लाइंस पे ड्रॉ होता है ना, जिस भी साइड पे ड्रॉ होता है, उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब कि डी क्या हो गया, डी एक मिड पॉइंट हो गया बी सी का। क्यों, क्योंकि डी बी सी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AD इज मीडियन, AD इज मीडियन, सो BD इज इक्वल टू DC। ओके, BD इज इक्वल टू DC। सो D इज पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, चलो अब B का क्या कोऑर्डिनेट है, B का कोऑर्डिनेट है 3, -2 और C का कोऑर्डिनेट है 5, 2। ओके, ठीक है, अब चलो अब यहाँ पे फिगर आउट करते हैं। तो पॉइंट D निकालते हैं। तो पॉइंट D क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो अगर हम इसको x1 y1 और इसको x2 y2 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये x1 मीन्स 3 + x2 मीन्स 5/2, y1 मीन्स -2 + y2 मीन्स 2/2। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट डी की वैल्यू 5 + 3 8, 8/2 4, -2 + 2 0, 0/2 0, यानी पॉइंट डी क्या आ गया 4, 0। ये पॉइंट कितना आ गया 4, 0। इसका मतलब कि ये पॉइंट अब हम निकाल लिए हैं, तो हम ए बी डी की एरिया आसानी से निकाल सकते हैं और ए डी सी की एरिया भी आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, तो ए बी डी के एरिया के लिए पॉइंट ए लिख लेते हैं। पहले पॉइंट ए कितना है 4, -6, पॉइंट बी लिख लेते हैं। पॉइंट बी हमारे पास कितना है 3, -2,
अब पॉइंट डी लिख लेते हैं। पॉइंट डी कितना भी निकाला हमने 4,0, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1, y1, ये हो जाएगा x2, y2 और ये हो जाएगा x3, y3, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एरिया क्या होता है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। 1/2 x1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है -2, y3 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3, y3 की वैल्यू कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है -6 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है -6, y2 की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ये कितना हो गया -2 -0 -2 इंटू 4 -8, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6 3 जा 18। चलो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो इधर, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा +2, तो -6 + 2 -4 इंटू 4 16 -16, ये कितना हो जाएगा 1/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं जरा। -8 और +18 +10 +10 और -16 -6, 2 3 जा 6, कितना आ गया -3, ठीक है। तो इसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD कितना आ गया 3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। माइनस का हम प्लस कंसिडर कर लेंगे क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होती है, हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलिए तो अब हमने क्या निकाल लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ADC, तभी हम बोल पाएंगे कि भाई दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है वो क्या है, इक्वल है। तो हम ट्राइंगल ADC का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो ADC के लिए पॉइंट A चाहिए हमें, तो पॉइंट A कितना है 4, -6, पॉइंट D चाहिए, D कितना है 4, 0 और पॉइंट C चाहिए, पॉइंट C है 5, 2। चलो इसको ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। फॉर्मूला पुट कर देते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 1/2 x1 कितना है हमारा 4, y2 कितना है 0, y3 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है 2, y1 कितना है -6, x3 कितना है 5, y1 कितना है -6, y2 कितना है 0, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, 1/2, चलो ये कितना हो जाएगा 0 -2 इंटू 4 दैट इज -8, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 + 6 8, 8 4 जा 32, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -6 -0 -6 इंटू 5 30, यानी -30, ठीक है। ये कितना हो जाएगा
ये हो जाएगा 32 माइनस 30 दैट इज 2, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 6, इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा -3। यानी क्या निकल के आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ADC इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ ABD भी 3 आ गया और एरिया ऑफ ADC भी इक्वल आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अब ये प्रूफ हो गया कि दोनों का एरिया जो है इक्वल है। इसका मतलब ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, तो हमने कैसे प्रूफ किया इसको, पूरे सिनेरियो को? हमने क्या किया कि कोई भी एक ट्राइंगल ले लिया जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तीनों का हमने पॉइंट्स ले लिया और हमने बोल दिया कि भाई AD क्या है, मीडियन है। तो मीडियन क्या करता है, मीडियन मैंने बताया कि मीडियन पहले कैसे ड्रॉ करते हैं। ये हमने देखा कि कोई भी वर्टेक्स से अगर मीडियन हमें ड्रॉ करना है किसी साइड पे, तो कोई भी वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड होता है उस पर कोई लाइन ड्रॉ कर देते हैं, और अगर वो लाइन जो है अगले वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो उस लाइन को हम लोग मीडियन बोलते हैं। मीन्स AD यहाँ पे मीडियन है। जब ये AD मीडियन है तो ये दो ट्राइंगल्स में ओरिजिनल ट्राइंगल को इसने डिवाइड कर दिया। तो इसका मतलब इस ट्राइंगल का एरिया और इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल होना चाहिए, यही हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें ABD का एरिया चाहिए और ADC का एरिया चाहिए। तो हमें ABD का एरिया निकालने के लिए हमको पॉइंट D भी चाहिए। AB की तो पहले से पता है, तो पॉइंट D निकालने के लिए हमने बोल दिया कि भाई D क्या है, मिड पॉइंट है B और BC का। तो हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूला से हमने क्या निकाल लिया, D का पॉइंट निकाल लिया। जब एक बार D हमारा कैलकुलेट हो गया तो हमारे पास अब तीनों वर्टेक्स के पॉइंट्स हैं। फिर हमने तीनों वर्टेक्स का पॉइंट यूज़ करके हमने इस ट्राइंगल का ABD का एरिया फिगर आउट कर दिया और ACD का भी एरिया फिगर आउट कर दिया, और हमने देखा कि दोनों का एरिया इक्वल आ गया। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे इसको प्रूफ किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर आता है। तो अगर अभी भी आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर किसी और आपके दोस्त को पढ़ने की ज़रूरत है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो उससे वीडियो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।